हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस इन लाइफ में आप सबका एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूं। तो मेरे जो राजस्थान ज्योग्राफी की क्वेश्चन आंसर सीरीज स्टार्ट कर रखी है उसी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो राजस्थान की जनगणना जनसंख्या की विशेषताएं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए वो सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ। और ये टॉपिक ऐसा है जो एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड आपको देखने को मिलते ही हैं और आगे भी मिलने वाले हैं। तो आपको अच्छे से इन क्वेश्चंस को सुनना है और आप जो भी टॉपिक पढ़ते हो उससे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस किया करो ताकि आपको पता चले कि आपका जो तैयारी है वो कैसे चल रही है, आपका वो टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो मैं अपना ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक अच्छी सी मोटिवेशनल लाइन जो आपको पसंद आने वाली है। सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी हो मन में वह सपने मत छोड़ना, कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए ज़मीन मत छोड़ना। तो आपको ये मोटिवेशनल लाइन पसंद आई होगी। तो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 में निम्न में से कौन से दो जिले उनकी कुल जनसंख्या में सबसे कम अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब परसेंट रखते हैं? तो SC तो SC होती है वो शेड्यूल कास्ट और ST होती है वो शेड्यूल ट्राइब। तो इसने पूछ रखा है ST, तो वो बीकानेर और नागौर में है और उनकी कुल जनसंख्या का 0.3% रखते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है 0.3% वाला और सबसे कम परसेंट वाला बीकानेर और नागौर। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है? तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात राजस्थान के डूंगरपुर जिले में है, 994। थोड़ी सी इसकी व्याख्या देखें और आपको ये बता दूं कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 डिस्ट्रिक्ट के शुरुआत के नाम आपको याद में रखने हैं और सबसे कम लिंगानुपात है उनके नीचे से आपको 5 डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको शुरुआत के 5 और लास्ट के 5 डिस्ट्रिक्ट को याद रखना ही है, चाहे वो लिंगानुपात हो, चाहे वो घनत्व हो, चाहे किसी भी। तो आपको ऐसे आपको याद रखना है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले हैं डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। तो इनका जो लिंगानुपात है वो भी ध्यान में रखना है। डूंगरपुर का 994, राजसमंद का 990, पाली का 987, प्रतापगढ़ का 983, बांसवाड़ा का 990। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात? तो सबसे कम लिंगानुपात धौलपुर का है 846 से। तो थोड़ी सी इसकी व्याख्या देखें। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 जिले धौलपुर का 846, जैसलमेर का 852। अगर ऑप्शन में धौलपुर ना दे के जैसलमेर हो तो आपको इस तरह से आपको नीचे के भी 5 जिले के नाम और उनका जो लिंगानुपात है वो याद रखना है। तो जैसलमेर का 852, करौली का 861, भरतपुर का 880, गंगानगर का 887। ये डाटा होते हैं, ये फिक्स होते हैं और जब तक नई जनगणना नहीं आती तब तक 2011 वाले से रिलेटेड ही एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। तो आपको अच्छे से ये आंकड़े ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलती हूँ। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना है? तो 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात है 888, जो 2001 की जनगणना की तुलना में थोड़ा कम हुआ है 21 से। तो थोड़ा व्याख्या देखिए इसकी। जनगणना 2011 की अंतिम रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात 888 है। जनगणना 2001 के अनुसार यह 909 था, अतः इसमें 10 यानी क्या हुआ है, तीव्र कमी आई है 21 की। तो आपको ये 21 वाला भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा एक जिला 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात रखता है? तो 2011 की जनगणना है उसमें 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का है। थोड़ी व्याख्या देखें। 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात 5 जिले बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर। तो आपको इस शुरुआत के जो क्रम में 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं और न्यूनतम में 5 डिस्ट्रिक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि घुमा फिरा के कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है और क्वेश्चन इन्हीं में से आपको पूछे जाने हैं। तो बांसवाड़ा का 934 है लिंगानुपात, प्रतापगढ़ का 933, भीलवाड़ा का 928, उदयपुर का 924, डूंगरपुर का 922। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राजस्थान में 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात है, तो न्यूनतम है वो झुंझुनू का, सीकर का है, कोटा। इस तरह से आपको क्रम में ध्यान में रखने हैं। तो झुंझुनू का इसमें से ऑप्शन में तो व्याख्या देखें। झुंझुनू का है 837, सीकर का 848, करौली का 852, गंगानगर का 854, धौलपुर का
57। तो आपको न्यूनतम और अधिकतम याद रखने हैं, एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 में राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या, तो ग्रामीण जनसंख्या है वो 75.1% है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। वर्ष 2011 में राजस्थान की ग्रामीण जनसंख्या वो 75.1% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर का है। जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, धौलपुर इनका सर्वाधिक है। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि 500 से ऊपर वाले जो जन घनत्व वाले डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं, तो दो हैं राजस्थान में, जयपुर और भरतपुर। 595 जयपुर का, भरतपुर का 503 और दौसा का 476, अलवर का 438। 400 से ऊपर वाले आएंगे 4 डिस्ट्रिक्ट, जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर। तो आपको इनके नाम याद रखने हैं और इनका जन घनत्व कितना है वो भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से जिले में जनसंख्या का सबसे कम जन घनत्व यानी कम घनत्व पाया जाता है, तो जैसलमेर में है। जैसलमेर के बाद बीकानेर में है। तो आपको ऐसे क्रम आपको सबसे कम और सबसे ज़्यादा याद रखने हैं, क्योंकि ये जो डाटा है ये वैसे तो चेंज होने वाले हैं नहीं, नया डाटा तब तक नहीं आने वाला तब तक। तो आपको ये जनगणना के आंकड़े अच्छे से ध्यान में रखने हैं। तो न्यूनतम जन घनत्व वाले 5 जिले हैं, जैसलमेर का 17, बीकानेर का 78, बाड़मेर में चूरू का 147, जोधपुर का 161 है। और ये आगे होने वाली जो भी आरपीएससी की जो आरएस एग्जाम है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जो भी एग्ज़ाम होगी सभी में आपको इनसे आए हुए क्वेश्चन भी देखने को मिलने वाले हैं। तो और किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं वो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से तैयारी रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला, तो सबसे कम जो है वो देखो ऑप्शन में झुंझुनू, जालोर, डूंगरपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर। तो सबसे कम जो जनसंख्या वृद्धि हुई है पाली, झुंझुनू, गंगानगर। उसमें कितनी है न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर? गंगानगर में हुई है वो है 10 और झुंझुनू में 11.7, पाली में 11.9, बूंदी में 15.4 और चित्तौड़ में 16.1। सबसे कम जो वृद्धि दर हुई है वो गंगानगर में, फिर झुंझुनू में, फिर पाली में, फिर बूंदी में। आपको इस तरह से भी ध्यान में रखना है डिस्ट्रिक्ट का क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 से 11 के दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत वाले 3 जिले, यानी सर्वाधिक जो जनसंख्या वृद्धि हुई है 10 वर्षों के अंदर वो कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? तो बाड़मेर में सबसे ज़्यादा हुई है, फिर जैसलमेर, फिर जोधपुर। और ऐसे भी घुमा के दे दे जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है वो बाड़मेर में, फिर जैसलमेर, जोधपुर। इस तरह से आपको डिस्ट्रिक्ट के जो क्रम दे रखे हैं वो ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे थोड़ी सी इसकी व्याख्या देखिए। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर बाड़मेर में 32.5, जैसलमेर में 31.8, जोधपुर में 27.7, जयपुर में 26.2, बांसवाड़ा में 26.5। तो याद रखने हैं ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार क्रमशः भारत एवं राजस्थान की जो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, भारत और राजस्थान दोनों की नगर की जो जनसंख्या उसका प्रतिशत पूछ रखा है। तो भारत की जो जनसंख्या उसकी नगरीय जनसंख्या 31.15% और राजस्थान की जो जनसंख्या नगरीय है वो 24.87% है। तो आपको ये डाटा भी ध्यान में रखना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या 37.71 करोड़ में कितनी है परसेंट है? 31.2% नगरीय जनसंख्या। और राजस्थान की जो है वो 1,70,00,000 में राजस्थान का जो है वो 24.9% है नगरीय जनसंख्या का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2011 में राजस्थान के कौन से जिलों में 50% से अधिक नगरीय जनसंख्या है? तो जो नगरीय जनसंख्या वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में 50% से अधिक है कुल जनसंख्या का? तो वो कोटा और जयपुर, जहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या की बजाय नगरीय जनसंख्या ज़्यादा है। तो देखें इसका व्याख्या, तो कोटा में है 60.30% और जयपुर में 52.40%, अजमेर में 40। तो आपको कोटा, जयपुर, अजमेर इन डिस्ट्रिक्ट का क्रम से यानी याद रखना है कि कोटा का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, फिर जयपुर, फिर अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2011 में राजस्थान में कौन से जिलों में उनकी कुल जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या है? तो सर्वाधिक जो प्रतिशत कुल जनसंख्या में है वो है डूंगरपुर और नगरीय जनसंख्या की कुल जनसंख्या में है वो कोटा, यानी कोटा में नगरीय जनसंख्या ज़्यादा है और डूंगरपुर में 93 पॉइंट के समथिंग है। और डूंगरपुर में उनकी ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है, शहरी जनसंख्या कम है, और कोटा में नगरीय जनसंख्या ज़्यादा है, ग्रामीण जनसंख्या कम है। थोड़ी सी व्याख्या देखें। सर्वाधिक प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या डूंगरपुर में 93.6% और नगरीय जनसंख्या कोटा में 60.30। नगर में ज़्यादा रहती है कोटा में
और ग्रामीण एरिया में डूंगरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में अधिकतम कुल ग्रामीण एवं नगरीय दशकीय जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में राजस्थान के जिलों का सही क्रम है। तो राजस्थान के जो ज़िले हैं उनमें जैसलमेर, बाड़मेर और अलवर, यानी कि ग्रामीण जनसंख्या वो सर्वाधिक जैसलमेर और बाड़मेर में है, जबकि नगरीय जनसंख्या वृद्धि का वो इनमें से अलवर डिस्ट्रिक्ट है उसका है। तो ऐसे तो देखो जैसलमेर, बाड़मेर शुरुआत में भी है 12 है, लेकिन 12 से ज़्यादा अलवर में क्या है, नगरीय दशकीय वृद्धि दर हुई है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन कन्फ्यूज़ कर देते हैं, तो इनके डाटा हैं ये अच्छे से आपको क्लियर करने हैं। थोड़ी सी व्याख्या देखें। सर्वाधिक ग्रामीण वृद्धि दर वाले जो जिले हैं वो जैसलमेर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, और सर्वाधिक नगरीय वृद्धि दर वाले हैं वो अलवर, दौसा और बारां। ऑप्शन में दे रखा था ना 12, तो 12 से ज़्यादा है अलवर में नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर। तो आपको इस तरह से क्रम से आपको डिस्ट्रिक्ट के नाम ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले क्रमशः न्यूनतम ग्रामीण और शहरी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर साथ। तो न्यूनतम ग्रामीण और शहरी है वो किस में है, तो इसमें पूछ रखा है कि न्यूनतम ग्रामीण है वो कोटा में है, और न्यूनतम जो शहरी जनसंख्या है वो डूंगरपुर में है। डूंगरपुर में 93 पॉइंट समथिंग जो है वो ग्रामीण जनसंख्या है, और कोटा में जो शहरी जनसंख्या है वो 60 पॉइंट है। तो आपको इस तरह से ध्यान में रखने हैं, ज़्यादा और कम दोनों ऑप्शन में दे रखे हैं। तो इस तरह से भी आपको क्वेश्चंस को खुद को तैयार करना है कि ज़्यादा कौन से डिस्ट्रिक्ट का है जनसंख्या वृद्धि दर, और कम कौन से की है, और ग्रामीण जनसंख्या कौन से डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा है, और शहरी जनसंख्या कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान में वर्ष 2001 से 11 में ग्रामीण जनसंख्या की दशकीय परिवर्तन का प्रतिशत कितना है। तो ग्रामीण जनसंख्या की जो दशकीय है वो है 19, और शहरी जनसंख्या का दशकीय परिवर्तन है वो है 29। तो आपको ये अच्छे से, क्योंकि कॉलेज व्याख्याता में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आगे किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो ग्रामीण जनसंख्या का जो दशकीय परिवर्तन हुआ है वो 19 है, और शहरी जनसंख्या का दशकीय परिवर्तन है वो है 29। तो आपको ये अच्छे से ध्यान में रखना है क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं से बढ़ा है। यानी कि 10 वर्षों के अंदर 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं बढ़ी हैं, तो बढ़ी हैं 24 से। तो आपको ये डाटा भी ध्यान में रखना है। तो नगरीय लिंगानुपात का अंतर कितना आया है, 24 आया है। इनमें ग्रामीण लिंगानुपात का अंतर 3 रहा, ग्रामीण लिंगानुपात का अंतर है वो कम रहा है, और नगरीय लिंगानुपात का 24 आया है। तो आपको ये भी अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान किस जिले की ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से अधिक है। तो ग्रामीण जो लिंगानुपात है वो 1000 से अधिक कौन सी डिस्ट्रिक्ट का है, वो है पाली का। ग्रामीण भी पूछ लेते हैं, शहरी भी पूछ लेते हैं। तो शहरी है टोंक का, वो है 985, और ग्रामीण लिंगानुपात है वह पाली का सर्वाधिक 1003, यानी 1000 पुरुषों पे महिलाएं पाली में 3 ज़्यादा हैं, और सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात टोंक में है 985, यानी कि 1000 पुरुषों पे कितनी है, 985 महिलाएं हैं। तो आपको ये डाटा अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। राजस्थान में वर्ष 1901 से 2011 के बीच किस जनगणना वर्ष में न्यूनतम लिंगानुपात रहा। तो न्यूनतम रहा था 1901 से लेकर 2011 के बीच 1921 में। भारत में भी इस टाइम पे सबसे कम रहा था, और राजस्थान में भी सबसे कम। तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है। 1901 के बाद पहली बार 1000 पुरुषों पर 928 स्त्रियां हैं, यानी कि 1901 में तो ठीक था 928, जबकि 2001 की जनगणना में लिंगानुपात 921, और 1921 में क्या था 896 था, यानी कम था। उस टाइम पे महामारी फैल गई, तो इंडिया में फैल गई, राजस्थान में हर जगह पे था, तो लिंगानुपात बहुत ही कम था उस टाइम पे। वृद्धि दर थी वो नेगेटिव में थी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार अवरोही क्रम में जिलेवार। तो जनसंख्या जो घनत्व है उसका अवरोही सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कौन सी डिस्ट्रिक्ट का है, इस तरह से बड़े से छोटा क्रम आपको बताना है। तो जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर, इन डिस्ट्रिक्ट का जनसंख्या घनत्व है वो क्रम वाइज सबसे ज़्यादा जयपुर का, और भरतपुर, फिर दौसा, फिर अलवर। तो जनसंख्या घनत्व मैंने बताया था आपको, पहले क्वेश्चन आया है।
तो जो जयपुर भरतपुर है इनका जनसंख्या घनत्व 500 से ऊपर है, और दौसा अलवर इनका 400 से। तो ऐसे एग्जाम में पूछ लेते कि 400 से ऊपर जनसंख्या घनत्व वाले कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, तो जयपुर भरतपुर दौसा और अलवर आपको ये भी इस तरह से ध्यान में रखने हैं, और 500 से ऊपर वाले हैं 2 जयपुर और भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान के जिला समूहों में कौन सा 2011 में 100 से कम जनसंख्या घनत्व है, तो 100 से कम जनसंख्या घनत्व जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर, इनका जनसंख्या घनत्व 100 से भी कम है। तो थोड़ी व्याख्या, न्यूनतम जन घनत्व वाले 3 जिले हैं, जैसलमेर का 17, बीकानेर का 78 और बाड़मेर का 92। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत सरकार एवं राजस्थान द्वारा 25 मई 2013 को प्रस्तुत जनगणना आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों का सम्मिलित, यानी कि जो मई 2013 में जो डाटा आया था उसके अनुसार SC और ST दोनों का सम्मिलित है, वो टोटल कितना है, तो वो टोटल है 31.3%। यानी कि जो राजस्थान के अंदर SC है उसका तो है 17.8 है, और जो ST है शेड्यूल्ड ट्राइब कास्ट है उसका 13.5% है। दोनों का अगर जोड़ते हैं तो वो आता है 31.3%। आपको ये भी ध्यान में रखना है। थोड़ी इसकी व्याख्या देखें। राज्य में कुल जनसंख्या का 17.8% है SC, और 2011 में राज्य में जो ST है उसका है 13.5, दोनों को मिला के हुआ है 31.3। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति व ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या, यानी कि जो अनुसूचित जनजाति जो ST या शेड्यूल्ड ट्राइब है उसमें ग्रामीण और नगर दोनों का पूछ लिया क्वेश्चन में, तो उसमें ग्रामीण है वो 16.9 और नगर है वो 3.2, यानी ग्रामीण ज़्यादा है और नगर 3.2 कम है। तो टोटल जो थी 16.9 और 3.2, यानी कि इनका जो ये आंकड़ा दे रखा है आपको ध्यान में रखना है। ग्रामीण भी पूछ लेते हैं और नगरीय दोनों का ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार किन जिलों में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में अधिकतम और न्यूनतम है, तो राजस्थान के कौन से जो ज़िले हैं उनमें उनकी जो ST शेड्यूल्ड ट्राइब कास्ट है उनका परसेंट अधिकतम है उनकी कुल टोटल कास्ट से, और न्यूनतम है उनकी टोटल कास्ट से। तो बांसवाड़ा है उसमें उनकी कुल जनसंख्या का सर्वाधिक है शेड्यूल्ड ट्राइब कास्ट का, और न्यूनतम जो है वो बीकानेर और नागौर में है। अपने शुरुआत में देखा था 0.3%। तो थोड़ी इसकी व्याख्या देखें। राजस्थान में कुल जनसंख्या में जनजातियों का परसेंट 2011 के अनुसार यानी 20% से कम है वो बीकानेर नागौर में है 0.3, और न्यूनतम जो है 51 से 80 नहीं, अधिकतम जो है वो बांसवाड़ा और डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में है। तो आपको न्यूनतम और अधिकतम जो शेड्यूल ट्राइब कास्ट है वो डिस्ट्रिक्ट वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके नाम याद रखने हैं। न्यूनतम बीकानेर नागौर और अधिकतम बांसवाड़ा डूंगरपुर और प्रतापगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले में अधिकतम जनजाति जनसंख्या है, तो अधिकतम जो जनजाति जनसंख्या है वो उदयपुर। ऐसे जयपुर में भी है सेकंड नंबर, क्योंकि जो जनजाति पाई जाती है वो जयपुर में भी, लेकिन इन ऑप्शन में देखें तो उदयपुर में सर्वाधिक है। थोड़ी सी व्याख्या देखें इसकी। 2011 की जनगणना के अनुसार जनजाति संख्या उदयपुर में और जयपुर में और फिर बीकानेर में, तो आपको ऐसे क्रम भी ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2001 से 11 के मध्य किस जिले में अनुसूचित जनजाति की दशक की जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम अंकित की गई है, तो जो जनसंख्या वृद्धि दर हुई है अनुसूचित जनजाति की वो नागौर में हुई है, और 10 वर्षों के अंदर, वरना तो नागौर में और बीकानेर में 0.3% है, लेकिन अभी जो वृद्धि हुई है वो ST में नागौर में हुई है। कितनी हुई है थोड़ी देखें। 2001 से 11 के मध्य निम्न में से किस जिले में अनुसूचित जनजाति की दशक की संख्या वृद्धि दर अधिकतम, नागौर में 60.4% अंकित की गई है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जनसंख्या आकार में राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जिला, तो जयपुर सर्वाधिक है, फिर जोधपुर है और फिर अलवर, फिर नागौर। तो इसमें ऑप्शन में जो दे रखा है जयपुर नहीं दे रखा, तो जोधपुर हो गया। तो आपको ये ध्यान में रखना है। यानी सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले हैं जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। तो इनकी जो जनसंख्या है वो भी ध्यान में रखना है। जयपुर की है 66.26 लाख, जोधपुर की है 36.87, अलवर की है 36.74, नागौर की 33.07, उदयपुर की है 30.68 है। तो आपको इनकी जो जनसंख्या वो भी याद रखनी है।
तो डाटा एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? तो जो ग्रामीण लिंगानुपात है 2011 के अनुसार वो है 933 से, जबकि जो शहरी लिंगानुपात है वो है 914। तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषकारी सहभागिता, तो जो पुरुषकारी सहभागिता है वो है 51 पॉइंट समथिंग है। तो इनमें ऑप्शन में जो दे रखा है वो 50 से 53% के बीच में आएगा, क्योंकि वो 51 पॉइंट के आसपास है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा गया है। तो व्याख्या देखें, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषकारी सहभागिता दर है 51.5%। इनमें से महिला की है वो 35.1 और कुल जो दे रखा है वो है 43.6। ये डाटा भी आपको ध्यान में रखना है, पुरुष के साथ साथ महिला और कुल, तो ये 43.6 वाला भी आंकड़ा आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में बाल लिंगानुपात था, यानी कि 2011 के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग में बाल लिंगानुपात 892 और शहरी बाल लिंगानुपात है वो है 874। तो ये डाटा भी आपको ध्यान में रखना है, 2021 में ही देखो व्याख्याता की भर्ती में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में 2001 से 11 के दौरान लिंगानुपात में कितने अंकों में वृद्धि हुई है? तो जो वृद्धि हुई है वो है 7, यानी कि 2001 में लिंगानुपात 921, जबकि 2011 में बढ़कर ये हो गया 928 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासी जनसंख्या में राजस्थान में सर्वाधिक भाग किसका है? मीणा जनजाति का है। राजस्थान की जनजातियों में सर्वाधिक संख्या क्रमशः मीणा, भील, ग्रासिया, सहरिया जनजाति का है। तो जो राजस्थान की जनगणना से रिलेटेड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ। मेरा क्वेश्चन लाने का यही है कि आप की जो तैयारी चल रही है वो कैसी चल रही है, आप अपने जो टॉपिक यानी जो पढ़ा है अच्छे से उससे रिलेटेड आपको कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन क्वेश्चंस को आप ज़्यादा से ज़्यादा हल करने का कोशिश किया करो, ताकि आपको भी पता चले कि आपका जो तैयारी है वो कितनी है, कहाँ पे आपकी कमी रह गई है, जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं उस क्वेश्चंस को आप उस टॉपिक से जाके देखा करो कि आपको क्वेश्चंस क्यों नहीं आया। तो मेरा यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश किया करो। और अगर मेरा ये छोटा सा वीडियो था पसंद आया तो आप इसको लाइक किया करो, और आपको इसी तरह से जो मैं नया वीडियो डालती हूँ उसका कंटेंट आपके सामने आए तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो कभी तो। और थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।